हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारी जो ऊप्स लैब है उसका एक्सपेरिमेंट नंबर 2 हम जो है वो करने वाले हैं। ये एक्चुअली क्या है कि हमने क्लास नेम स्पेस बनाना सीखा। क्लास भी हमने जो है देखा कि किस तरीके से बनती है। अब देखिए क्लास के जो मेंबर फंक्शंस हैं इनको आप सी प्लस प्लस में दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि आप उसको क्लास के अंदर डिफाइन कीजिए और अंदर ही डिक्लेयर कीजिए, और एक तरीका ये है कि आप उसको डिक्लेयर कर दीजिए क्लास के अंदर और डिफाइन कर दीजिए बाद में। ठीक है, तो दोनों तरीके से ही आप जो है सी प्लस प्लस में जो है काम कर सकते हैं। तो अब a member function of a class is a function that has its definition or its prototype within the class definition like any other variable। बिल्कुल ठीक है कि जैसे एक नॉर्मल वेरिएबल होता है कोई, वैसे ही क्लास के अंदर जो वेरिएबल्स हैं या जो फंक्शंस हैं उनको आप मेंबर्स बोलते हो और उन फंक्शंस को आप मेंबर फंक्शंस बोलते हैं। और ये भी उसी तरीके से होते हैं और ये अपना डेफिनेशन और प्रोटोटाइप दोनों ही चीजें क्लास के अंदर रखते हैं। It operates on any object of the class of which its member। तो बस बात है, बिल्कुल ठीक है। and has all the and has access to all the members of a class for that object। very much fine कि आपने कोई फंक्शन बनाया हुआ है और वो फंक्शन क्या कर रहा है, वो फंक्शन सिंपली आपके मेंबर्स के साथ में खेल रहा है, तो अलाउड है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो अब इसमें देखिए लेट अस टेक प्रीवियस डिफाइंड क्लास टू एक्सेस द मेंबर्स। तो मान लीजिए कि क्लास बॉक्स है, ये इसके डेटा मेंबर्स हैं और ये इसका मेंबर फंक्शन है। अब ध्यान से देखिए, तो ये जो फंक्शन है ये हमने क्या किया है, डिक्लेयर करके छोड़ दिया है, क्योंकि हमने इसमें सामने कॉलन लगाया हुआ है। तो जहां भी आप कॉलन लगाते हैं वहां आप डिक्लेरेशन करके छोड़ देते हैं। तो जो आपका मेंबर फंक्शन है कैन बी डिफाइंड विद इन द क्लास डेफिनेशन और सेपरेटली यूजिंग स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। तो जो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर आप यूज करते हैं उसको यूज करते हुए आप क्या कर सकते हैं, एक फंक्शन को क्लास के बाहर डिफाइन कर सकते हैं, जबकि आपने उसको डिक्लेयर क्लास के अंदर कर दिया था। तो ये आपके पास में ऑप्शन है, आप ऐसा कर सकते हैं। और जो भी क्लास आप यूज करते हैं, अगर आपने उसमें फंक्शन को क्लास के अंदर लिखा तो बाय डिफॉल्ट सी प्लस प्लस उसको इनलाइन फंक्शन की तरह ट्रीट करता है। आप चाहे उस पर इनलाइन लिखें या फिर ना लिखें, अगर आपने कुछ बहुत ज्यादा लूपिंग कर दी तो भी सी प्लस प्लस के पास में ये अधिकार है कि वो उसको रिजेक्ट भी कर सकता है एज ए इनलाइन फंक्शन, चाहे आपने उसको इनलाइन बनाया हुआ है क्लास के अंदर डिफाइन करके। और अगर क्लास के बाहर आपने डिफाइन किया है तो वो आपका इनलाइन फंक्शन नहीं काउंट होता है। आप जब तक अलग से उस पर इनलाइन ना लिखते हैं। तो क्लास में जब हमने इनलाइन फंक्शन पढ़े थे तो उसके प्रॉपर्टीज भी पढ़े थे और उसका लिमिटेशन भी पढ़े हैं कि अगर आपने बहुत ज्यादा लूपिंग या बहुत ज्यादा काम उसमें कर दिया जिसमें, तो कंपाइलर उसको आपके इनलाइन लिखने के बाद भी रिजेक्ट कर सकता है, क्योंकि आपका फंक्शन ने इनलाइन होने की सारी प्रॉपर्टीज को खो दिया है। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम उसके साथ में रहता है हमेशा, राइट। तो ये इसका प्रोग्राम है। प्रोग्राम एक्चुअली क्या बोल रहा है कि एक फंक्शन है रेक्टेंगल, एक क्लास है। इस क्लास के पास में दो मेंबर्स हैं इंटीजर टाइप के, विड्थ एंड हाइट। उसके बाद में आपने क्या किया है, एक फंक्शन लिया है void set values और int कॉमा int। तो मतलब आपने डिक्लेरेशन किया है, इसका डेफिनेशन आपने इस फंक्शन की यहाँ पर नहीं दी है। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि कोई भी फंक्शन जिसका आप डिक्लेरेशन कर रहे हैं और डेफिनेशन बाद में देंगे, उसके लास्ट में आपको कॉलन लगा देना है। और ये ध्यान रखिए कि ऐसा इसमें ऐसे इंटीजर का नाम लिखना D1 नेसेसरी नहीं होता है। आप सिर्फ अभी प्रोटोटाइप दे रहे हैं कि भैया मेरा ये फंक्शन है जिसका रिटर्न टाइप मैं वॉइड रखूंगा और जो दो आर्ग्यूमेंट लेगा जिन दोनों का ही टाइप इंटीजर है।
तो इस तरीके से जो है आपका ये काम होने वाला है। फिर एक एरिया फंक्शन आप बनाएंगे जो रिटर्न करेगा दोनों को, विड्थ और हाइट को मल्टीप्लाई करके, और इसका टाइप, रिटर्न टाइप जो है वो इंटीजर होगा। अब देखिए थोड़ा सा स्पेशल इसमें क्या है कि आपने जो ये फंक्शन डिक्लेयर करके छोड़ दिया था सेट वैल्यू, अब इसको क्लास के बाहर आपको डिफाइन भी करना है। तो आप इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले आप लिखेंगे कि रिटर्न टाइप क्या है इसका। तो रिटर्न टाइप हमने देखा वॉइड है, तो हमने रिटर्न टाइप क्या लिख दिया? वॉइड लिख दिया। उसके बाद में हमने देखा कि फंक्शन का नेम क्या है, लेकिन कंपाइलर अभी कंफ्यूज्ड है। कंफ्यूज्ड क्यों है कि इसका नेम आखिर क्या है? सेट वैल्यू, लेकिन ये कौन सी क्लास का है? क्लासेस तो बहुत सारी हो सकती हैं और आपने इसको क्लास के बाहर लिखा है, तो उस केस में आपको बताना पड़ेगा कि ये रेक्टेंगल क्लास का है। और हमारी क्लास का नाम क्या था? रेक्टेंगल, जिसमें हमने इसको डिक्लेयर किया था। तो रेक्टेंगल हमको दिख गया। फिर हमने स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर लगाया, जो कि ये स्कोप को रिजोल्यूट करके देता है कि आपका ये क्लास का फंक्शन किससे लिंक्ड है। फिर फंक्शन का नाम आपने लिखा और उसका अब आपको एक्चुअल आर्गुमेंट भी लिखने पड़ेंगे, इंट एक्स और इंट वाई। मतलब इसमें सिर्फ इंट इंट लिखने से काम अब नहीं चलने वाला है। फिर आपने क्या किया? वैल्यूज को सेट करवाया है। विड्थ के अंदर आपने x सेट करवा दिया, हाइट के अंदर आपने y सेट करवा दिया। मेन फंक्शन स्टार्ट हुआ, आपने रेक्टेंगल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद में आपने इसको 3,4 से वैल्यूज जो है पास की। और जैसे ही आपने इसको 3,4 पास किया, ये सेट वैल्यूज फंक्शन में जाएगा। तो सेट वैल्यू फंक्शन ये चेक करेगा कि ये यहाँ पर है, इसकी डेफिनेशन में जाएगा, सेट वैल्यू में जाकर के ये x एंड y की वैल्यू को सेट कर देगा। तो इस तरीके से इसने सेट किया, और उसके बाद में आपने ध्यान से देखा तो हमने एरिया फंक्शन भी कॉल किया है, जो कि हमने ऑब्जेक्ट से कॉल किया है रेक्टेंगल डॉट एरिया, और ये एरिया फंक्शन कॉल होगा। और जो विड्थ और हाइट में हमने वैल्यू सेव की हैं ऊपर वाले फंक्शन में, उसको मल्टीप्लाई करके ये रिटर्न करवा देगा, और आपका जो फंक्शन है वो फुल्ली वर्किंग कंडीशन में आ जाएगा। तो आप इसको लिख के देख सकते हैं, दोनों ही तरीके से आपका जो है वो काम हो जाएगा। तो आपको जो फाइल बनानी है उसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि आपको फंक्शन ये पूरा कोड लिखना है, और इसका जो ऑब्जेक्ट, जो इसका आउटपुट आने वाला है, वो आपको लेफ्ट हैंड साइड वाले पेज पर लिखना है। चलिए, तो मैं इसको एक बार रिवाइज कर देता हूँ आप लोगों के लिए कि एक प्रोग्राम है आपका, और इसमें आप क्या करने वाले हैं? आप एक क्लास बनाएंगे, और उस क्लास के अंदर आप एक फंक्शन, आप जरूरी नहीं है यही प्रोग्राम हो, आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। आप एक क्लास बनाइए, सिंपली उस क्लास में 2 फंक्शन बनाइए, और दोनों ही फंक्शन जो है आपको एक इनसाइड लिखना है, और एक फंक्शन आपको इनसाइड डिक्लेयर करना है, बट उसको डिफाइन जो है वो नहीं करना है अंदर। तो इसीलिए ऑब्जेक्टिव जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसे टाइम पर, कि आपसे प्रैक्टिकल के टाइम पर क्या पूछा हुआ है। तो आपसे पूछा हुआ क्या है? प्रोग्राम टू रिप्रेजेंट हाउ टू डिफाइन अ क्लास एंड मेंबर फंक्शन डेफिनेशन आउटसाइड एंड इनसाइड द क्लास। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि आपका ऑब्जेक्टिव जो है वो प्रोग्राम का ये है। उसके बाद आपको थोड़ा थ्योरी लिखना है। थ्योरी में आपको उसके बारे में बेसिक्स रूल्स बताने हैं कि भैया क्या क्या जो है मेरा प्रोग्राम कह रहा है। ठीक है, तो ये आपका एक्सपेरिमेंट है, आप लोग इसको करके देखिए।